दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपको अमेरिका के उन घने और धुंधले जंगलों के बीच ले जाएगी जहां सन्नाटा कोई सुकून नहीं बल्कि एक खौफनाक मौत का साया है। आज हम बात करेंगे ब्लैकवुड क्रीक की, एक ऐसा कस्बा जहां शोर मचाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। मार्क एलियास सिएटल का एक मशहूर साउंड इंजीनियर था। उसकी पूरी दुनिया आवाज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। मार्क का मानना था कि इस दुनिया में सन्नाटा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो कहता था कि अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से सुन नहीं रहे हैं। अपनी इसी थ्योरी को साबित करने के लिए वो ओरेगन के जंगलों की तरफ निकल पड़ा, जहां ब्लैकवुड क्रीक नाम का एक छोटा सा कस्बा बसा था। लोगों का कहना था कि ये अमेरिका की सबसे शांत जगह है। जैसे जैसे मार्क की एसयूवी उन ऊंचे और पुराने पाइन के पेड़ों के बीच से गुजरी, उसे माहौल में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। आमतौर पर जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट या झींगुरों की आवाज आती है, लेकिन यहाँ हवा भी जैसे अपनी सांस रोककर चल रही थी। कस्बे की सीमा पर उसे एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, ब्लैकवुड क्रीक, खामोशी ही सुरक्षा है। मार्क को लगा कि ये कोई पुरानी प्रथा होगी, लेकिन तभी अचानक उसकी चलती हुई गाड़ी का इंजन बिना किसी आवाज के बंद हो गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही मार्क को महसूस हुआ कि यहाँ का सन्नाटा उसे काट रहा है। वो कस्बे के बीचों बीच पहुंचा। वहां के लोग भूतों की तरह चल रहे थे। वे अपने पैर जमीन पर ऐसे रख रहे थे जैसे नीचे कांच बिछा हो। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंस नहीं रहा था। मार्क ने एक दुकान में कदम रखा जहां सारा नाम की एक महिला काउंटर पर खड़ी थी। वो इतनी शांति से सामान भर रही थी कि जार के आपस में टकराने की आवाज तक नहीं आ रही थी। मार्क ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और पूछा, मैडम, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? मार्क की आवाज उस दुकान में किसी बम धमाके की तरह गूंजी। सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखी और एक डायरी पर लिखकर उसे दिखाया, चुप रहो, शाम होने वाली है। मार्क को लगा कि यह सब पागलपन है, पर सारा ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, बाहरी आदमी, इस कस्बे की जमीन के नीचे एक आदम भूख सोती है। उसे शोर से नफरत है। सूरज ढलने के बाद अगर तुमने हवा की सरसराहट से तेज आवाज की तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। रात हुई और मार्क ने अपने मोटल के कमरे में रिकॉर्डिंग गियर सेट किया। वो ये रिकॉर्ड करना चाहता था कि आखिर सन्नाटे की आवाज कैसी होती है। उसने हेडफोन लगाए और गेन को फुल कर दिया। पहले कुछ मिनटों तक सिर्फ खालीपन सुनाई दिया, लेकिन फिर जमीन के बहुत नीचे से एक आवाज आने लगी, धुप धुप धुप, तारांकन जैसे कोई विशालकाय फेफड़ा तेजी से हवा खींच रहा हो। मार्क पसीने से तरबतर हो गया। तभी अनजाने में उसका हाथ मेज पर रखे लोहे के ट्राइपॉड से टकरा गया। ठन्नन। वो आवाज उस सन्नाटे में किसी चीख की तरह गूंजी। मार्क की सांसें अटक गईं। उसने खिड़की के बाहर देखा, स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझती जा रही थीं, जैसे कोई अंधेरा चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। अचानक उसके कमरे के दरवाजे के पास एक सरसराहट हुई। कोई चीज वहां खड़ी थी, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं थी, लेकिन उसने मार्क की आवाज को सुन लिया था। मार्क की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कनों की आवाज ही उस बला को अंदर न बुला ले। दरवाजे के नीचे की दरार से एक काला, गाढ़ा धुआं जैसा कुछ अंदर सरक रहा था। वो कोई साधारण साया नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटा खुद एक शक्ल अख्तियार कर रहा हो। अचानक दरवाजे की कुंडी बहुत धीरे से घूमी। चर्रर। मार्क पीछे की ओर हटा और उसका पैर गलती से फर्श पर बिछी पुरानी लकड़ी पर पड़ा, जिससे एक हल्की सी चरमराहट हुई। बस इतना काफी था। दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ, धमाक। पूरा कमरा हिल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस प्रहार की आवाज कमरे के अंदर तो गूंजी, पर बाहर गलियारे में सन्नाटा जस का तस था। ऐसा लग रहा था जैसे उस चीज ने कमरे को एक साइलेंस जोन में कैद कर दिया हो। तभी कमरे की खिड़की का कांच अचानक चटकने लगा। मार्क ने देखा कि कांच के बाहर सफेद धुंध में एक लंबी, पीली और उंगलियों जैसी आकृति रेंग रही थी। वो चीज मोटल की दीवार पर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। मार्क अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम की तरफ भागा, पर तभी उसकी नजर मेज पर रखे उसके रिकॉर्डर पर पड़ी। रिकॉर्डर के डायल की सुई पागलों की तरह कांप रही थी। हेडफोन से एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी आ रही थी। वो कोई आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, खामोश, खामोश, खामोश। मार्क ने हिम्मत जुटाई और बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो फर्श पर बैठ गया और अपने कान बंद कर लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि बाथरूम के वेंटिलेशन पाइप से कोई उसे पुकार रहा है। वो सारा जेनकिंस की आवाज थी। मार्क,
फर्श के नीचे एक छोटा सा रास्ता है, उसे खोलो जल्दी। मार्क ने देखा कि वहां लकड़ी का एक पुराना पट्टा ढीला था। उसने उसे हटाया और नीचे बने एक तंग और अंधेरे तहखाने में कूद गया। वहां सारा पहले से ही मौजूद थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ बहुत धीमी जल रही थी। सारा का चेहरा पसीने और खौफ से लथपथ था। उसने मार्क का मुंह अपने हाथों से दबा दिया और आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया। ऊपर कमरे में मार्क को भारी कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत वजनदार चीज फर्श पर घिसट रही है। घिस घिस तारांकन। फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने मार्क का खून जमा दिया। वो चीज मार्क की ही आवाज में चिल्लाई, हेलो, क्या कोई यहां है? मार्क की रूह कांप गई। वो चीज आवाजों की नकल कर रही थी। सारा ने मार्क के कान में बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, ये द साइलेंट हंटर है। ये तुम्हारी आवाज चुरा लेगा और फिर तुम्हें कभी बोलने नहीं देगा। हमें यहां से निकलकर पुराने चर्च तक पहुंचना होगा। वहां की घंटी इस कस्बे की इकलौती चीज है जो इसे रोक सकती है। तहखाने की सुरंग बहुत तंग थी और वहां की हवा में मिट्टी और सड़न की गंध भरी थी। वे दोनों रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मार्क के हाथ में कुछ चुभा। उसने टॉर्च की हल्की सी रोशनी वहां डाली और उसकी चीख निकलते निकलते बची। वो सुरंग इंसानी कंकालों से भरी पड़ी थी। उन लोगों के कंकाल जिन्होंने पिछले 100 सालों में ब्लैकवुड क्रीक का नियम तोड़ने की गलती की थी। उन सभी की गर्दन की हड्डियां गायब थीं, जैसे किसी ने उनकी वोकल कॉर्ड्स, आवाज वाली नली को शरीर से खींचकर बाहर निकाल लिया हो। जैसे ही वे सुरंग के मुहाने पर पहुंचे, उन्हें सामने चर्च की ऊंची मीनार दिखाई दी। लेकिन उनके और चर्च के बीच में कस्बे का वो कब्रिस्तान था जिसे द वैली ऑफ साइलेंस कहा जाता था। वहां की धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, मार्क को महसूस हुआ कि उसके हेडफोन, जो अभी भी उसकी गर्दन में लटके थे, से एक तेज बीप की आवाज आने लगी। वो संकेत था कि वो चीज उनके बिल्कुल करीब है। अचानक सारा का हाथ मार्क के हाथ से छूट गया। मार्क ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सारा नहीं थी। सिर्फ गहरी सफेद धुंध और पुरानी कब्रें थीं। मार्क ने दबी आवाज में पुकारा, सारा, तुम कहाँ हो? अंधेरे से जवाब आया, मैं यहां हूं मार्क, मेरे पास आओ। आवाज सारा की ही थी, पर वो कुछ ज्यादा ही साफ और ज्यादा ही मीठी थी। मार्क उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे याद आया कि सारा ने कहा था कि वो चीज आवाजों की नकल करती है। मार्क रुक गया। उसने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी में जो दिखा उसने मार्क के होश उड़ा दिए। वहां सारा खड़ी थी, पर उसका शरीर बीच से 2 हिस्सों में फटा हुआ था और उसके अंदर से वही काली धुएं जैसी परछाई बाहर निकल रही थी। वो परछाई अब मार्क के चेहरे की शक्ल ले रही थी। खौफ की वो इंतहा थी जब मार्क ने देखा कि उस आकृति का चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा है और बिल्कुल मार्क जैसा दिखने लगा है। वो नकाबपोश साया अब मार्क की ही आवाज में फुसफुसाया, मार्क, अपनी आवाज मुझे दे दो, फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। मार्क का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके गले से आवाज गायब हो रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके फेफड़ों से हवा खींच रहा हो। तभी उसे सारा की वो बात याद आई, चर्च की घंटी। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे चर्च की उस ऊंची मीनार की तरफ भागा। कब्रिस्तान की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भागते हुए वो कई बार गिरा। झाड़ियों ने उसके हाथ पैर लहूलुहान कर दिए, पर वो नहीं रुका। उसके पीछे वो काली परछाई हवा में तैरती हुई आ रही थी। वो चीज अब तेज आवाज में चिल्लाने लगी, कभी मार्क की मां की आवाज में, कभी उसके बचपन के दोस्त की आवाज में। वो मार्क को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी ताकि वो रुक जाए। मार्क जैसे तैसे चर्च के भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और अंदर घुसकर कुंडी चढ़ा दी। चर्च के अंदर का नजारा और भी भयानक था। वहां की दीवारों पर हजारों पुराने माइक्रोफोन्स और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स टंगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कस्बा दशकों से दुनिया भर की आवाजें इकट्ठा करके इस शैतान को बलि दे रहा था। चर्च के बीचों बीच सारा जेनकिन जमीन पर पड़ी थी। वो बेहोश थी पर जिंदा थी। मार्क उसके पास पहुंचा, लेकिन तभी चर्च की छत से वही अमानवीय गुर्राहट गूंजी। वो शिकारी अब चर्च की छत पर था। लकड़ी की छत टूटने लगी और धूल का गुबार नीचे गिरा। मार्क ने ऊपर देखा। मीनार की रस्सी ऊपर लटक रही थी। वह भागकर उस रस्सी के पास पहुंचा। उसे पता था कि अगर वो घंटी बजाएगा तो उसका शोर उस शैतान को तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन एक समस्या थी, चर्च की घंटी के कुंडे में ताला लगा था और उसकी चाबी वहां कहीं नहीं थी। तभी चर्च का मुख्य दरवाजा किसी कागज की तरह फट गया। वो साया अब अंदर था। उसकी कोई निश्चित शक्ल नहीं थी, वो बस एक गहरा काला अंधेरा था जिसमें हजारों तड़पती हुई आंखें चमक रही थीं।
वह साया मार्क की तरफ बढ़ा। मार्क ने अपने बैग में हाथ डाला। उसके पास चाबी नहीं थी, पर उसका साउंड रिकॉर्डर और हाई पावर एम्पलीफायर स्पीकर उसके पास था। उसे एक आइडिया आया। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और फीडबैक लूप सेट किया, एक ऐसी तकनीक जिससे आवाज बार बार गूंजकर एक असहनीय शोर पैदा करती है। मार्क ने स्पीकर का वॉल्यूम फुल किया और माइक्रोफोन को स्पीकर के बिल्कुल सामने रख दिया। एक ऐसी कान फाड़ देने वाली सीटी जैसी आवाज, स्क्रीचिंग साउंड गूंजी कि चर्च की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। वो आवाज इतनी तीखी थी कि मार्क के अपने कानों से खून निकलने लगा। लेकिन उस शोर का असर उस शैतानी साये पर भयानक हुआ। वो काला साया तड़पने लगा। वो शोर उसे जला रहा था। वो आकृति फटने लगी और उसके अंदर से हजारों आवाजें एक साथ निकलने लगीं, चीखें, रुदन और पुरानी प्रार्थनाएं। मार्क ने हार नहीं मानी। उसने उसी शोर के बीच चर्च की मीनार की रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से झूल गया। ताला टूट गया और चर्च की वो विशालकाय कांस्य की घंटी बज उठी। टन टन टन। घंटी की गूंज और एम्पलीफायर का शोर मिलकर एक ऐसा धमाका बना कि पूरा ब्लैकवुड क्रीक कांप उठा। वो काला साया एक आखिरी भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गया और जमीन के अंदर समा गया। सन्नाटा टूट चुका था। पहली बार ब्लैकवुड क्रीक में हवा की सरसराहट और दूर कहीं बहते पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सारा को होश आया। उसने मार्क की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, तुमने हमें आजाद कर दिया। मार्क थककर वहीं गिर पड़ा। उसके कानों में अभी भी घंटी की गूंज थी। सुबह की पहली किरण चर्च की टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, वो सिएटल वापस जा सकता है। लेकिन जैसे ही मार्क ने अपना रिकॉर्डर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि रिकॉर्डर अभी भी चल रहा था और उस पर एक नई फाइल रिकॉर्ड हो रही थी। उसने हेडफोन लगाए और सुना। रिकॉर्डिंग में मार्क की अपनी आवाज थी, लेकिन वो भविष्य की थी। वो कह रहा था, तारांकन मार्क, तुम्हें क्या लगा कि शोर उसे मार देगा? शोर तो उसे और भी ताकतवर बनाता है। अब वो तुम्हारे अंदर है। मार्क ने घबराकर सारा की तरफ देखा। सारा के चेहरे पर अब वही शैतानी मुस्कान थी। उसने अपने मुंह से हाथ हटाया। उसके मुंह के अंदर कोई जीभ नहीं थी, बस एक काला सुराख था जहां से मार्क की ही आवाज आ रही थी। तारांकन, अब तुम्हारी आवाज मेरी है। मार्क चर्च के ठंडे फर्श पर जम गया। सारा, या जो भी चीज सारा के शरीर के अंदर थी, वो धीरे धीरे मार्क की ओर बढ़ने लगी। मार्क ने अपने कानों को छुआ। वहां से अब भी खून बह रहा था। उसे समझ आ गया कि उस भयानक शोर और घंटी की गूंज ने उस शैतान को मारा नहीं था, बल्कि उसके पुराने कैदखाने ब्लैकवुड क्रीक की जमीन को तोड़कर उसे एक नया घर दे दिया था। तुम क्या हो? मार्क ने लड़खड़ाते हुए पूछा। सारा के मुंह से हजारों आवाजें एक साथ निकली, जैसे कोई पुराना रेडियो स्टेशन खराब हो गया हो। फिर एक साफ आवाज आई, मार्क की अपनी आवाज। मैं वो खामोशी हूं मार्क, जो शोर के खत्म होने का इंतजार करती है। तुमने सिएटल से यहां आकर मुझे वो शोर दिया जिसकी मुझे अपनी बेड़ियां तोड़ने के लिए जरूरत थी। अब मुझे एक बड़े शहर की तलाश है जहां शोर कभी खत्म नहीं होता। मार्क को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस साइलेंट हंटर को आजाद होने के लिए एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो हजारों लोगों तक पहुंच सके। और मार्क, जिसका पॉडकास्ट पूरी दुनिया सुनती थी, उसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया था। अचानक सारा का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो काला धुआं सारा के मुंह से निकला और बिजली की तेजी से मार्क के खुले हुए जख्मों और उसके कानों के रास्ते उसके शरीर में समा गया। मार्क चीखा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसका गला पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसके दिमाग में हजारों साल पुरानी चीखें गूंजने लगीं। सुबह के उजाले में मार्क चर्च से बाहर निकला। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसने अपनी एसयूवी उठाई और ब्लैकवुड क्रीक की सीमा पार कर ली। सारा और कस्बे के अन्य लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति थी। वे जानते थे कि अब मार्क के साथ क्या होने वाला है। मार्क सिएटल वापस पहुंच गया। उसका पॉडकास्ट स्टूडियो उसे वैसा ही मिला जैसा वो छोड़ कर गया था। उसने अपना माइक ऑन किया। उसके लाखों फॉलोअर्स लाइव इंतजार कर रहे थे। मार्क ने एक गहरी सांस ली। उसे रिकॉर्डिंग शुरू करनी थी। उसने बोलना शुरू किया, हेलो सिएटल, मैं वापस आ गया हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा ब्लैकवुड क्रीक की वो आवाज जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। मार्क ने जैसे ही वो बटन दबाया जिससे वो ब्लैकवुड क्रीक की रिकॉर्डिंग प्ले करने वाला था, स्टूडियो की सारी लाइटें बुझ गईं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर नीली रोशनी चमकी। मार्क के गले से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी। वो सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी के कानों में पड़ते ही उन्हें पागल कर दे।
सिएटल के हजारों घरों में जहां जहां लोग मार्क का पॉडकास्ट सुन रहे थे, वहां अचानक बिजली गुल हो गई। लोग अपने हेडफोन उतारकर फेंकने लगे क्योंकि उनके कानों में एक अमानवीय फुसफुसाहट गूंज रही थी। मार्क स्टूडियो की कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने खिड़की के बाहर सिएटल के शोर शराबे वाले शहर को देखा और मुस्कुराया। अब सिएटल की गलियों में भी वही नियम लागू होने वाला था। शहर का ट्रैफिक थम गया, लोगों की बातें रुक गईं, सायरन खामोश हो गए। धीरे धीरे सिएटल के ऊपर एक भारी दम घोटने वाला सन्नाटा छाने लगा। मार्क एलियास अब मर चुका था। अब सिर्फ वो साइलेंट हंटर था जो एक बड़े शहर की हजारों आवाजों को एक एक करके निगल रहा था। ब्लैकवुड क्रीक अब आजाद था, लेकिन दुनिया के लिए सन्नाटे का नया दौर शुरू हो चुका था। दोस्तों, खामोश गांव ब्लैकवुड क्रीक की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने सोचा था कि मार्क खुद उस शैतान का जरिया बन जाएगा? अगर इस क्लाइमैक्स ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस कहानी का स्पिन ऑफ यानी सिएटल का सन्नाटा देखना चाहेंगे। ऐसी ही और वर्ल्ड क्लास हॉरर कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार हम मिलेंगे एक नई दहशत के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा खतरा होती है।